बोल देने से हत्या हो जाता? आपका सरकार है तो आप कुछ भी कर दीजिए। ये नीतीश जी अगर आज होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। उन्हीं की तरह पूरा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ाया है, आतंकवादी। हम बोले किस बात पे, तो नहीं, उन्होंने छात्र को उग्र किया है। अरे भाई, छात्र तो 1 महीना पहले से उग्र है सब, ये क्या उग्र करेंगे? कभी ना किसी को अपराध किए, ना मर्डर किए, ना रेप किए, ना हत्या किए, ना कुछ किए, और एक अलग दुनिया में उनका एक अलग संसार है। जो केस हुआ है उसमें 10 साल की सजा हो सकती है। 10 साल की सजा होगी तो फिर अब बताइए, तो इसी पे ना आंदोलन हो जाएगा, तो लोग कहेगा कि उग्र कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर सबको उठाइए। हमको भी पता है बहुत लोग अपराध करके बैठा हुआ है, अच्छा लोग। ये देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये घिनौनी राजनीतिक हो रही है। बौखलाहट इतनी तेज है इन लोगों की कि बौखलाहट पे गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं। दिस इज अ खुन्नस, इसको खुन्नस बोला जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? मतलब आपका सरकार है तो मनमानी कीजिएगा, जो मन में आएगा वो कीजिए। उठाइए ना, 3 गो रेप अभी फिर हुआ है, जाके उठाइए ना रेपिस्ट को, तोड़िए, कुर्की जब्ती कराइए। साला एक कुर्की जब्ती नहीं हुआ रेपिस्टों का, किसी का घर का छज्जा तक नहीं ढाला गया रेपिस्टों का। इतनी रेप हो गई महिलाओं की, इतनी हत्या हो गई, इतने युवा मर गए, 20-20, 22-22 ये नीट वाले एग्जाम में बच्चे मर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ है बीना मानवी। बीना जी, मैंने ही बताया कि आपका नेता उठा लिया गया है, तो मैं उस समय सीरियस नहीं ली। मुझे लगा दिन में खबरें चल रही थी कि उठा लिया, तो मैंने आपसे यही बोला कि नहीं, फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने घर पे 5 बजे, आप तो लस्सी पिला के समोसा खिला के भेजी थी। शाम को 5 बजे गए मैं यहाँ से फ्रेजर रोड ऑफिस से। वो तो मुझे लगा अब रेस्ट कर रहे होंगे, अब कोई क्यों ही उठाएगा। ये सब अचानक जब आप बोले, उसके बाद फिर 2-4 जगह से और फ़ोन आया, तब फिर हम जगह कि सच में इनको उठा लिया है। और फिर पता ही नहीं चले कि कहाँ गए हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। तब फिर जो एडवोकेट हैं उनसे बात हुई तो पता चला नौबतपुर है। फिर 10 बजे रात को मैं गाड़ी स्टार्ट करके नौबतपुर थाने गई। वहाँ गई तो छावनी की तरह पूरा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ाया है, आतंकवादी। छावनी की तरह पूरा नौबतपुर थाना बिछा हुआ, 100-200 मीटर दूरी से ही। हम लोगों तो खैर अंदर जाने नहीं दिया, प्रशासन यूँ घेर लिया। उसके बाद फिर हम बोले किस बात पे, तो नहीं, उन्होंने छात्र को उग्र किया है। अरे भाई, छात्र तो 1 महीना पहले से उग्र है सब, ये क्या उग्र करेंगे? हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया, ये क्या किस पे हत्या, क्या एविडेंस? भाई 2 मिनट के लिए वो बंदा जाता है, ऐसे करके झंडा दिखाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, और उसके बाद प्रशासन बोलती सर प्लीज चले जाइए, तो वो चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, तिरंगा लहराया, बस उतरा और गाड़ी में बैठा चला गया। तिरंगा एक बार ऐसे किया, बैठा और चला गया। तो वो व्यक्ति जो कभी ना किसी को अपराध किए, ना मर्डर किए, ना रेप किए, ना हत्या किए, ना कुछ किए, और एक अलग दुनिया में उनका एक अलग संसार है। मतलब थोड़ा उनका एक्टिंग, रील्स प्लस राजनीतिक में भी बहुत शांत स्वभाव के राजनीतिक करने, वैसे व्यक्ति को उठा लिया। बताइए, तब तो जो केस हुआ है उसमें 10 साल की सजा हो सकती है। 10 साल की सजा होगी तो फिर अब बताइए, तो इसी पे ना आंदोलन हो जाएगा, तो लोग कहेगा कि उग्र कर रहे हैं। आप बताइए कि एक इनोसेंट व्यक्ति को आप उठाइएगा, तो उस हिसाब से फिर सबको उठाइए। हमको भी पता है बहुत लोग अपराध करके बैठा हुआ है, अच्छा लोग, तो सारे लोगों को उठाइए एक एक करके। हम जो कुछ ना किए थे 13 तारीख को, मैं कौन सा अपराधी थी बताइए? मैं पूछती हूँ बिहार की जनता से, मैं कौन सी अपराधी थी? मुझे नॉमिनेशन नहीं करने दिया, मुझे उठा लिया। भाई ये कौन सा लोकतंत्र की हत्या है? आपको तो बेल मिल गया कुछ घंटे में, तेज प्रताप जी को तो लंबा समय के लिए जेल तो भेजा ये गया। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये घिनौनी राजनीतिक हो रही है। बौखलाहट इतनी तेज है इन लोगों की कि बौखलाहट पे गलती किए चले जा रहे हैं, और इस गलती का भुगतान इतना गंदा होगा ना कि इनको अंदाजा भी नहीं है। आपके मनोबल पर क्या असर पड़ा है? कुछ मन लग रहा है प्रचार करने में? प्रचार करने में तो मन, देखिए अब सवाल है कि किसी का नेता अगर बंद हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इफेक्ट। अभी आज प्रशांत किशोर, हम और तेज प्रताप, तीनों आदमी एक साथ निकलने वाले थे, आज शेड्यूल बना हुआ था। अब वो जो निकलते तो डेफिनेटली माहौल तो बदलता थोड़ा राजनीतिक का बांकीपुर में। तल्ला भैया तोड़ दो, पहले गठबंधन जो किए वो गठबंधन को ही तोड़ दो, तो बस शांत रहेगा। मतलब आपको लगता है गठबंधन हुआ, प्रशांत किशोर को समर्थन दिया तेज प्रताप ने, इसलिए? और डेफिनेटली यही रीजन, दिस इज अ खुन्नस, इसको खुन्नस बोला जाता है। अदरवाइज आप ये बात बताइए कि वहाँ जब बच्चे लोग चल रहे थे, बहुत लोग थे,
बहुत समाज सेवी लोग गए थे, आरजेडी के भी नेता गए थे, इनफैक्ट प्रशांत किशोर खुद भी बच्चों को हाय बाय किए। तो सब लोग किए तो ठीक, और ई किए तो गलत हो गया, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो कुछ गड़बड़ राजनीति। तो पुलिस ने तो इनको छोड़ दिया था, हिरासत में लिया था, देखिए छोड़ दिया अपराध, गया देखिए अपराध की श्रेणी देखिए, इन लोग का मनोबल कितना आपराधिक होते जा रहा है। अपराधी लोग बैठे हैं वहाँ, उठाते हैं 25 तारीख के रात को और एफआईआर करते हैं 26 तारीख के डेट में। बिना एफआईआर के डिटेन करके 5 घंटा तक मेडिकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी को आप अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप एफआईआर कराते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? मतलब आपका सरकार है तो मनमानी कीजिएगा, जो मन में आएगा वो कीजिए। उठाइए ना, 3 गो रेप अभी फिर हुआ है, जाके उठाइए ना रेपिस्ट को, तोड़िए, कुर्की जब्ती कराइए। साला एक कुर्की जब्ती नहीं हुआ रेपिस्टों का, किसी का घर का छज्जा तक नहीं ढाला गया रेपिस्टों का। इतनी रेप हो गई महिलाओं की, इतनी हत्या हो गई, इतने युवा मर गए, 20-20, 22-22 ये नीट वाले एग्जाम में बच्चे मर गए। ये हत्या, मतलब कुछ नहीं हो रहा। हत्यारा रोड पे घूम रहा, इनोसेंट लोगों को उठा रहे हैं क्योंकि वो आपको उंगली कर रहे हैं। तेज प्रताप जेल चले गए, उन पर हत्या के अटेम्प्ट का केस दर्ज हो गया। उनके परिवार से अभी तक कोई आवाज नहीं उठी। तेजस्वी जी ने नहीं, कैसे तेजस्वी जी ने अभी बोला है पीसी करके, मेरे भाई को उठाया गया, ये बहुत गलत हुआ है। अभी थोड़ी हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है। तेजस्वी जी ने बड़े भाई के बारे में बड़े भाई संबोधित करते हुए कहा है, भाई परिवार है, आप परिवार। मीसा दी का रात भर फोन आया, राबड़ी जी का फोन आ रहा है, मैं तो रात भर खड़ी हूँ 2 बजे रात तक वहां। पूरा परिवार परेशान था, पूरा परिवार परेशान, राबड़ी जी परेशान, मीसा दी परेशान, मामा, एक चचेरे मामा है, कोई आए, साधु यादव परेशान थे। हाँ, आपसे पता चला साधु यादव परेशान है, तो पूरा तो परिवार परेशानी है। सब लोग बोल रहे हैं। अरे बच्चे लोगों ने जिद की, वो मेरे को फोन किए थे कल 9 बजे कि मानवी आ जाइए, मैं जा रहा हूँ, बच्चा लोग बहुत, भैया थोड़ा आ जाइए। तो अगर चले ही गए तो इसमें कौन सा अपराध है? अब तो भाई उनके साथ बैठ के ये डिक्लेयर हो गया कि जितने लोग छात्र आंदोलन में गए थे उन पे कोई भी धारा नहीं लगेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा। तो फिर तो सारे बच्चे छूट गए, तो इनको भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन पर तो हत्या के अटेम्प्ट का केस हो गया। हत्या, भाई हत्या किसकी हत्या, ये तो बताइए। किसी का सिर फूटा कल, या कपार फूटा, या तेज प्रताप जी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, किसी को हत्या बोल देने से हत्या हो जाता? आपका सरकार है तो आप कुछ भी कर दीजिए। कल को हमको बोल दीजिएगा कि भाई ये महिला जो है आतंकवादी है, पाकिस्तान से आई है, तो कुछ भी कर लीजिए आप, आपकी सरकार, आप कुछ भी कर लीजिए। ये तो सत्ता का चरित्र होता है, सत्ता किसी की भी हो, आपकी, हमारी, उनकी, वो अपने लोगों के अपराध, देखिए गलत, अपने लोगों के अपराध को छोटी सी भूल करार दे देता है, विरोधियों की भूल को अपराध करार दे देता है। कौन बड़ी बात? नहीं, बड़ी बात नहीं है ये नीतीश जी अगर आज होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। आप कहाँ हैं महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी अगर होते तो, क्योंकि उनको पता है कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उनको पता है कि भाई हार जीत दुनिया की रीत है, लगी रहती है। इस तरह की गंदी राजनीतिक नहीं होती है बिहार में, ये पहली बार देखा गया है। चाहे वो लालू जी का जमाना हो, चाहे नीतीश जी का जमाना हो, इतने नीचे स्तर पे उतर के राजनीति किसी ने नहीं की है। भाई आप उस जमाने के पत्रकार हैं, आप बताइए ना, कभी हुआ था कि कोई महिला चुनाव लड़ने गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया? इतिहास रचा है इन लोगों ने गंदगी में। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिना मानवी को, इनके आक्रोश को भी आपने देख लिया, और मैंने यूं ही कह दिया कि आप भी मानते होंगे कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु ये मानकर चलता है कि उसके लोग बड़े से बड़े अपराध भी करें तो उसको भूल करार दे देना है, और विरोधी छोटी सी भूल भी करे तो उसको बड़ा अपराध साबित कर देना है। अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि तेज प्रताप का क्या अपराध है, क्यों उनके खिलाफ हत्या के कोशिश का केस दर्ज हुआ है, क्योंकि मामला गंभीर है, 10 साल की सज़ा हो सकती है।